नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग एंड लिमिटेड पार्ट ऑफ मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, या फिर फैक्टर कौन से होते हैं जो डिमांड फोरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं। तो अपना हेडिंग आता है डिटरमाइनिंग फैक्टर्स टू डिमांड फोरकास्टिंग, यानी मांग पूर्वानुमान को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है टाइम पीरियड या समयावधि। इसको 3 टाइप से हम लोग देखते हैं। एक तो शॉर्ट पीरियड होता है, एक मीडियम टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। यानी आप कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर वेरी शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं तो उस केस में डिमांड फोरकास्टिंग है वो थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी में ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है इमीडिएटली। तो जो डिमांड फोरकास्ट करते हैं वो एक्यूरेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीडियम टर्म का आपका मोर देन 1 ईयर और लेस देन 5 ईयर्स तक का टाइम ड्यूरेशन आता है। उस टाइम ड्यूरेशन में इकोनॉमी में बड़े चेंजेस आते हैं, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनमें बड़े चेंजेस आते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इसका डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। फिर सेकंड आता है लेवल ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान का स्तर या के स्तर। ये भी 3 टाइप से डिवाइड करा जाता है। एक तो इंडिविजुअल या फर्म लेवल या कंपनी लेवल पर डिमांड फोरकास्टिंग होती है, यानी एक पर्टिकुलर फर्म है या कंपनी है उसी के लिए डिमांड फोरकास्ट करा जा रहा है। या फिर एक होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, यानी एक विशेष उद्योग के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करा जाता है। और एक होता है इकोनॉमी एज ए होल, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग करी जा रही है। तो आप जो डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं वो क्या एक फर्म के लिए है, क्या एक इंडस्ट्री के लिए है, या एक इकोनॉमी एज ए होल कर रहे हैं, ये सेकंड टर्म होता है जो डिमांड फोरकास्टिंग को डिटरमाइन करता है। फिर थर्ड आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की प्रकृति। यहाँ पर 2 टाइप की कमोडिटी या प्रोडक्ट है वो अपन अज्यूम करते हैं। एक होता है पेरिशेबल आइटम, यानी नाशवान प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं, और दूसरे होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। जनरली जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उनके लिए डिमांड फोरकास्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं करे जा सकते हैं और हो सकता है उसमें थोड़ा सा भी डिमांड फोरकास्टिंग में चेंज आता है तो कंपनी को बड़े लॉस होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है वो ड्यूरेबल गुड्स के लिए होता है, जिनकी वैलिडिटी या फिर जिनका एग्जिस्टेंस है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें, ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। तो तीसरा ये देखना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। फिर नेक्स्ट फोर्थ आता है जनरल और स्पेसिफिक डिमांड फोरकास्टिंग, सामान्य अथवा विशिष्ट मांग पूर्वानुमान। विशिष्ट मांग पूर्वानुमान या स्पेसिफिक डिमांड फोरकास्टिंग है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, और जनरल डिमांड फोरकास्टिंग होती है वो इन जनरल जो करा जाता है। मान लीजिए कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं सभी की डिमांड फोरकास्ट आपने एक साथ कर ली। और स्पेसिफिक है वो टाइम स्पेसिफिक भी हो सकती है, और पर्टिकुलर कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी है उनके स्पेसिफिक रेफरेंस में भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है मार्केट पैटर्न, बाजार का प्रारूप। ये जो मार्केट पैटर्न की यहाँ पर बात हो रही है वो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो मार्केट में डिफरेंट कंपटीशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर की बात हो रही है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन है, उसके अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली हो गया, फिर आपका आता है मोनोपोली सिचुएशन आता है, एक ड्यूओपोली आता है। कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर आप फेस कर रहे हैं, आप परफेक्ट कंपटीशन फेस कर रहे हैं, या आप मोनोपोलिस्ट हैं, या ओलिगोपोली जहाँ पे फ्यू सेलर होते हैं, लिमिटेड सेलर होते हैं, कौन सी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ये चीज़ भी डिमांड फोरकास्टिंग को अफेक्ट करती है या उसको डिटरमाइन करती है। फिर नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट, बाजार में वस्तु की स्थिति। यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो नेसेसरी आइटम में आता है या कंफर्ट गुड्स में आता है या फिर लग्जरियस गुड्स में आता है। एक चीज़ तो ये हो जाती है, अगर नेसेसरी है तो डेफिनेटली उसकी सेल होने वाली है,
कंफर्ट गुड्स हैं वो प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड में चेंजेस देखने को मिलते हैं, या फिर उसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है उसी प्रोडक्ट का, तब भी डिमांड फोरकास्ट है वो अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जो जिस कमोडिटी के रेफरेंस में डिमांड फोरकास्टिंग करी जा रही है उसकी मार्केट में क्या सिचुएशन है, ये चीज भी डिमांड फोरकास्टिंग को डिटरमाइन करती है। और लास्ट इसमें आता है अदर फैक्टर्स, अन्य घटक। अदर फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर जैसे इमीडिएटली कोई वॉर सिचुएशन हो जाती है, दो कंट्रीज के बीच में हो गई या 2 से 3 कंट्रीज के बीच में हो जाती है, एक कोई कर्फ्यू आ गया अचानक से, या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, या फिर कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। ये सारे फैक्टर्स हैं वो भी डिमांड फोरकास्टिंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो इनको फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड फोरकास्टिंग भी बोला जा सकता है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फोरकास्ट भी बोला जा सकता है। तो ये कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, मेरे अकॉर्डिंग शायद क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद में बात आती है मेथड्स कौन कौन से होते हैं जो डिमांड फोरकास्ट है उसको करने के काम में आते हैं। इसे मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिमांड फोरकास्टिंग भी बोला जा सकता है। मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान की कौन कौन सी विधियां होती है। यहाँ पर मैंने 2-3 नाम लिखे हैं, ये प्योरली थ्योरेटिकल मेथड्स होते हैं, यानी इसमें कोई न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आता है एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड, अनुभव आधारित विधि। इसमें क्या होता है, कंपनी की जो सेल्स टीम होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं, उनका पास्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर डिमांड फोरकास्ट करा जाता है। अब इस मेथड के बेनिफिट भी हैं और लॉसेस भी हैं। बेनिफिट ये है कि इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं होता, कंपनी के लिए बिल्कुल वायबल मेथड होता है, ये मितव्ययी माना जाता है इसको। दूसरा, पुराने रिकॉर्ड पर बेस्ड होता है, इट मीन्स थोड़ी बहुत एक्यूरेसी आने के भी चांसेस होते हैं। बट इसका लॉस ये है कि जरूरी नहीं जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में रिपीट होगा या उसी टाइप के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट हेड हो गया उनकी ओपिनियन होती है, उनकी ओपिनियन और उनका एक्सपीरियंस है वो अलग अलग टर्म में अलग अलग टाइप से प्रेजेंट करा जा सकता है। सेकंड इसमें आता है कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ पीपल्स मेथड, लोगों की सामूहिक राय विधि। अब यहाँ पर अगेन वही चीज आती है, आपकी सेल्स टीम के जितने भी मेंबर हैं वो सारे, कि उनका क्या व्यू रहता है। आपके डिफरेंट डिपार्टमेंटल जो हेड्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंस का हेड हो, मार्केटिंग के हो, परचेजिंग डिपार्टमेंट के हो, R&D के हो, सब उनकी ओपिनियन यहाँ पर ली जाती है। फिर कंपनी के जो CMDs वगैरह होते हैं उनकी ओपिनियन ली जाती है। आपके मार्केटिंग की एंटायर टीम है उसकी ओपिनियन ली जा सकती है। सिमिलरली मार्केट में कुछ इस टाइप की कंपनीज होती हैं, उनसे भी ओपिनियन है वो ली जा सकती है। उनकी ओपिनियन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर सही है तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसमें भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और लास्ट इसमें मेथड आता है बायर्स ओपिनियन सर्वे मेथड, क्रेताओं के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण करना। ये हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप डोर टू डोर सर्वे करते हैं या पर्टिकुलर मार्केट में सर्वे करते हैं, फिर आप उसमें एक सैंपल साइज है वो डिसाइड करते हैं कि 1000 पीपल्स पे सर्वे कंडक्ट करना है या 1 लाख पे सर्वे कंडक्ट कराना है। इस टाइप की चीज़ें इसमें आती हैं। ये इसमें शेड्यूल भी बनाया जा सकता है और क्वेश्चनेयर भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चनेयर होता है उसमें आंसर है वो रिस्पोंडेंट खुद देता है, और शेड्यूल होता है उसमें पूछ करके आंसर है वो फिल करे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हो सकते हैं कि आप पहले से ही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी इसको परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, प्राइस इंक्रीज करी जाती है तब भी आप परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। इस टाइप के जो डिफरेंट क्वेश्चनेयर्स होते हैं, प्रश्नावली होती है, उनको भरवा करके बायर्स के ओपिनियन का सर्वे करा जाता है। हालांकि मेथड काफ़ी हद तक रिलायबल होता है बट एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। रीजन बीइंग आपको कंप्लीट टीम है वो पूरे एरिया में फील्ड में भेजनी होती है, फिर उनके सर्वे कंडक्ट करवाने हैं, तो इससे रिलेवेंट जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो सारे आपके साथ में एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में 2 चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। एक तो जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड फोरकास्टिंग होता है, यानी डिमांड फोरकास्टिंग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, और सेकंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिमांड फोरकास्टिंग, और उसमें भी स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आज डिस्कस करा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो न्यूमेरिकल मेथड्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।